उम्मीद है कि अगली अदालत में उन्हें न्याय मिलेगा, लेकिन एक जनता की अदालत भी है जो देख रही है कि किस तरीके से आप उनके साथ ये व्यवहार कर रहे हो। आदरणीय आजम खान साहब के ऊपर साजिश हुई, षड्यंत्र हुई, इसलिए कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी, पढ़ लिख लें लोग, तालीम अच्छी हासिल कर लें। आखिरी सवाल, आप आज़म खान जी की आपकी बात करी, क्या आप मिलने जाएंगे उनसे? इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जो आज कन्नौज गए थे। अखिलेश जी, कन्नौज आप आए थे, एक तरीके से समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था। 2019 में नतीजे आपके अनुकूल नहीं रहे, क्या लगता है 2024 में क्या चीज़ आएगा? देखिए, राजनीति में कई बार परिस्थितियाँ होती हैं और शायद वो देश का सबसे बड़ा गठबंधन था। समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे। जो परिस्थितियाँ थीं राजनीतिक, अब तो समय बहुत गुजर गया है और जनता ने जो मन बनाया है, जो मैं देख रहा हूँ इधर, भारतीय जनता पार्टी की न केवल कन्नौज बल्कि पूरे प्रदेश में बड़ी हार होने जा रही है। अखिलेश जी, कल आपने यादव सम्मेलन में भाग लिया, मैंने वहाँ पे लोगों से बात करी, उनका कहना था कि देवरिया कांड के बाद 90 से 95% यादव और ओबीसी एकजुट हो गया है और समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेगा। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, देवरिया कांड तो एक उदाहरण है कि देखिए, घटना हुई, एक की जान गई, रिटेलिएशन में कई लोगों की जान चली गई। सरकार की नीयत क्या थी? तो सरकार अगर निष्पक्ष कार्रवाई करती, सरकार पहले दिन से अगर न्याय देती, तो शायद न लोग इतने इकट्ठे होते, न सरकार को इतनी बदनामी का सामना करना पड़ता। देवरिया के अलावा पूरे प्रदेश में आप देख सकते हो, खासकर जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं और अल्पसंख्यक, उसमें मुसलमान भाई खासकर, और कुछ अगड़े भी, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है वो जनता देख रही है। और लोकतंत्र में जनता समय आने पर हिसाब किताब बराबर करती है। इसी कानपुर देहात में याद होगा आपको, बुलडोजर से एक माँ और एक बेटी को जिंदा जला दिया, पिता के सामने उसकी पत्नी और बेटी जलकर के मर गई। आप बताओ, कोई बीजेपी का एक नेता बड़ा आया हो उस परिवार को गले लगाने के लिए? और जब उसका बेटा आंदोलन के लिए डीएम के ऑफिस में गया, उस कड़ाके की सर्दी में उसको कपड़े उतार करके अपमानित किया। तो ये बीजेपी का राजनीतिक चरित्र है कि किस तरीके से नफ़रत से, किस तरीके से लोगों को बांट करके आपसे मदद ली जाए या बांट करके लाभ उठाया जाए, और उसका उदाहरण जीता जागता है। आदरणीय आजम खान साहब के ऊपर साजिश हुई, षड्यंत्र हुई, इसलिए कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी, पढ़ लिख लें लोग, तालीम अच्छी हासिल कर लें। और याद रखें, जो उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, एक अदालत तो ठीक है, हमें उम्मीद है कि अगली अदालत में उन्हें न्याय मिलेगा, लेकिन एक जनता की अदालत भी है जो देख रही है कि किस तरीके से आप उनके साथ ये व्यवहार कर रहे हो। समय आने पर बीजेपी के लोगों को जनता का भी सामना करना पड़ेगा। आपने अखिलेश जी कल कांग्रेस को लेकर एक बड़ी बात कही कि जो कांग्रेस जानेगी उसे राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश स्तर पर गठबंधन करना है। रात को 1-1 बजे तक बात भी हुई, कोई नतीजा नहीं निकला, क्या मायने हैं इसके? देखिए, इंडिया गठबंधन की पटना में बैठक हुई, बेंगलोर में बैठक हुई, उसके बाद मुंबई में बैठक हुई। उम्मीद तो यही की जाती है कि जो दल जहां पर है और अगर दल की कोई ताकत और हैसियत है तो उसको साथ लिया जाए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार कांग्रेस को दूसरे दलों को साथ लेने में क्या परेशानी है। और मुझे वो दिन याद है जब कांग्रेस को अपनी सरकार बनानी थी, सुबह से लेकर के शाम तक वो हमारे विधायक को ढूंढ रहे थे कि इकलौते विधायक का अगर समर्थन मिल जाएगा तो गवर्नर हमें सरकार बनाने के लिए बुला लेंगे। और वो समाजवादी पार्टी पहली पार्टी थी जिसने पहले चिट्ठी दी, और उसका परिणाम यह हुआ कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। समय समय पर समाजवादी पार्टी जीती है, कभी 2 विधायक, कभी 1 विधायक, कभी 5 विधायक, और बड़ी संख्या में पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता हैं वो चुनाव लड़ते हैं। आज मैं कैसे उनको फेस करूँ? क्या मैं इंडिया गठबंधन के सहारे कह दूं कि मध्य प्रदेश में मैं छोड़ रहा हूं सब कुछ? तो आखिरकार ये कार्यकर्ता नेता क्या करेंगे? मैं आज भी कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी काम करेगी, लेकिन जो कार्यकर्ता नेता या जहां पर मजबूत पार्टी है वहां तो उनका सम्मान होना चाहिए। ये कांग्रेस पर निर्भर करता है कि कांग्रेस क्या फैसला लेती है। एक आखिरी सवाल, आप आज़म खान जी की आपकी बात करी, क्या आप मिलने जाएंगे उनसे? नहीं, ना मिलने के अलावा, और मिलेंगे तो ज़रूर, क्योंकि जो अन्याय उनके साथ हुआ है, ऐसा अन्याय देश में किसी पॉलिटिकल फैमिली के साथ नहीं हुआ। और जिन पॉलिटिकल फैमिली के साथ अन्याय भी हुआ, समय आने पर अगर जनता के बीच में वो गए हैं, उन्हें जनता ने
दोबारा सम्मान देकर के वापस भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, जिनका कहना है कि जो अन्याय और अत्याचार आजम खान के परिवार के ऊपर हुआ है वैसा कहीं नहीं हुआ। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सिमर चावला, कानपुर।